हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स स्टडी में वेलकम है। आज एनसीईआरटी 12th क्लास के फिजिक्स की हमारी सीरीज में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही शॉर्ट, स्वीट और छोटा सा है। बहुत जल्दी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत छोटी होगी। तो देखिए, हम कंटिन्यू करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस करेंगे और फिर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दो थ्योरेटिकल टॉपिक है, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभव को प्रभावित करने वाले कारकों की डिटेल पढ़ेंगे और उसी के साथ समविभव पृष्ठ के गुण और उसकी परिभाषा को समझेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफेक्टिंग फैक्टर। तो देखिए, किसी भी चीज को प्रभावित करने वाले कारक उसी के समीकरण में उपस्थित होते हैं। तो हमें v बराबर जो सूत्र मिला था, जो फॉर्मूला मिला था, वो था 1/4πε0 Q/r, यानी कि विभव v को, पोटेंशियल v को इनके अलावा कोई और फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं अफेक्ट कैसे करते हैं। देखिए, डायरेक्टली अगर मैं देखूं, सब कुछ भूल के किस पे फोकस कर रही हूं, अभी हम Q पे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि v इज इक्वल टू Q कह सकते हैं ना। अब बाकी सबको भूले हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि v इज इक्वल टू Q, यानी कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है विभव का मान भी बढ़ता है। तो हमें पहला पॉइंट जो मिला है वो क्या है, आवेश, या फिर हम कह सकते हैं v समानुपाती Q। तो पहला अफेक्टिंग फैक्टर क्या हुआ, आवेश, यानी कि आवेश विभव के समानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक पर आवेश का मान बढ़ता जाता है, विभव v का मान भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब देखिए, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखा है r, यानी कि दूरी। तो मैं कह सकती हूँ v इज इक्वल टू 1/r, या फिर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। दूसरा फैक्टर क्या मिला मुझे, दूरी, यानी कि उस बिंदु पर जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है, वो जितनी ज्यादा दूरी पर स्थित होगा विभव का मान उतना ही कम होगा। हम कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता जाता है। तो v व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के। दूसरा फैक्टर। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे पास कोई चालक है जो किसके पास रखा है, विभव के पास रखा है, तो वो जो चालक है उसकी उपस्थिति, यानी कि अन्य चालक की उपस्थिति, तीसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा, अन्य चालक की उपस्थिति। तो वो जो अन्य चालक है विभव के मान को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि ये अपना आवेश उस पर स्थानांतरित करेगा। आवेश स्थानांतरित किया तो पहले वाले चालक पे आवेश का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। फिर अगली चीज माध्यम, ये एप्सिलॉन नॉट क्या दिखा रहा है हमें, माध्यम। तो सिर्फ अगर मैं माध्यम की बात करूं तो कुचालक माध्यम के लिए विभव का मान क्या होता है, घट जाएगा। क्लियर। फिर अगली चीज माध्यम, ये एप्सिलॉन नॉट क्या दिखा रहा है हमें, माध्यम। तो सिर्फ अगर मैं माध्यम की बात करूं तो कुचालक माध्यम के लिए विभव का मान क्या होता है, घट जाता है या घटता जाता है। अगर माध्यम कुचालक है तो विभव का मान घटेगा। कितने फैक्टर मिले हमें कुल मिला के, 1, 2, 3 और 4। जो पहला फैक्टर है वो है आवेश, यानी कि आवेश बढ़ने के साथ साथ विभव का मान बढ़ता है। दूसरा पॉइंट दूरी, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है, यानी कि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और आवेश के समानुपाती। तीसरा हमने कहा अन्य चालक की उपस्थिति। अगर कोई अन्य चालक उपस्थित है तो विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। और जो चौथा पॉइंट होगा वो है माध्यम, यानी कि कुचालक माध्यम के लिए विभव का मान क्या होता है, कम होता जाता है, या कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव घटता जाता है। क्लियर। ये 4 फैक्टर थे जो विभव को प्रभावित कर रहे थे। अब हम पढ़ते हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके ईच पॉइंट पे, हर एक बिंदु पर विभव कैसा होगा, पोटेंशियल कैसा होगा, समान होगा। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, द सरफेस विच ईच पॉइंट पे पोटेंशियल आर सेम, वी कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, समविभव
पृष्ठ। क्लियर। अब इस पृष्ठ के गुण क्या हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर मैं गुण की बात कर रही हूँ, सबसे पहली चीज तो ये कि प्रत्येक धातु समविभव पृष्ठ है। क्या कह रही हूँ? पहला गुण ये है कि प्रत्येक धातु समविभव पृष्ठ है, यानी कि अगर कोई धातु है और उस पर आवेश है उसके केंद्र में, मान लेते हैं ये धातु ही है ना, और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश इस धातु के पूरे सरफेस पे, पूरी सतह पे समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा, फैला हुआ होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। क्लियर। तो सेकेंड पॉइंट है गुण में, वो ये होगा कि जब भी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से निकलेगी, यानी कि समविभव पृष्ठ से जब भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन पास थ्रू होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी कि लंबवत निकलेंगी। कितने डिग्री का एंगल बना के निकलेंगी? हमेशा 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि दो समविभव पृष्ठ हैं, तो वो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि देखिए, अगर ये एक पृष्ठ है, हम मान लें कि इसका पूरा विभव 2 है, हर एक बिंदु पर विभव का मान 2 वोल्ट है, और दूसरा पृष्ठ है जिस पर विभव का मान 3 वोल्ट है, तो ये भी समविभव पृष्ठ है और ये भी है। अब ये जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होगा कटान बिंदु पर? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, हम मान लें कि इसका पूरा विभव 2 है, हर एक बिंदु पर विभव का मान 2 वोल्ट है, और दूसरा पृष्ठ है जिस पर विभव का मान 3 वोल्ट है, तो ये भी समविभव पृष्ठ है और ये भी है। अब ये जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होगा कटान बिंदु पर? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये भी एक समविभव पृष्ठ जिसकी पोटेंशियल 2 है, और ये भी एक समविभव पृष्ठ है जिसकी पोटेंशियल 3 है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस बिंदु पर ये काटेंगे, जिस कटान बिंदु पर ये काटेंगे, वहां विभव समान नहीं होगा। विभव समान नहीं होगा। अगर विभव समान नहीं है तो फिर वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ नहीं बचा। इसलिए दो समविभव पृष्ठ, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंग्लिश में हम कहेंगे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। क्लियर। अगर मैं आपसे अगले पॉइंट की बात करूं, यानी कि पॉइंट नंबर 3 की, तो ये होगा कि समविभव पृष्ठ पर अगर हम किसी एक बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो कार्य क्या हो जाएगा? उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि विभव कैसा है? सब जगह समान है। जब उसका हम विभवांतर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। देखिए, हमने पढ़ा है ना कि V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो जब हमारा V ही 0 हो गया है, विभवांतर ही 0 है, तो कार्य भी शून्य होगा। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको ये जो 2 टॉपिक थे, आज के छोटे टॉपिक थे हमारे, वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन ये है, जो पहले पुराने वीडियो से रिलेटेड है, वो ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है? What is the relationship between intensity of electric field and potential gradient? और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके पास 2 पृष्ठ हैं जो कि समविभव है, you have 2 equipotential surface, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे? क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, ना है तो ना टाइप कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।